ड्रैकुला की कहानी में हमने देखा कि कैसे कुछ लड़कों की गलती की वजह से सदियों से पत्थर बना ड्रैकुला आजाद हो गया और उसने दोबारा से दुनिया में अपना खूनी खेल शुरू कर दिया। और फिर कैसे देखते ही देखते उसके बनाए हुए वैम्पायर शहर में जा बसे, जहां वो ड्रैकुला के कहने पर लोगों को अपना शिकार बनाने लग गए ताकि जल्द से जल्द वो इस दुनिया से इंसानों का साम्राज्य खत्म कर पिशाचों का राज कायम कर सके। वहीं जहां पहले से वैम्पायर शहर में रात को चोरी छिपे अपना शिकार बनाते थे, अब वो लोगों पर खुलेआम हमला करने लग गए हैं। बस स्टैंड, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन, कोई भी ऐसी जगह नहीं बची है जहां वैम्पायर्स लोगों को अपना शिकार न बनाकर वो अपनी खून की प्यास न बुझाते हों, जिसके कारण अब शहर धीरे धीरे सुनसान होता जा रहा है। जहां लोगों ने रात को तो छोड़ो, दिन में भी अपने घरों से निकलना भी बंद कर दिया है, और जिसे लेकर राज्य के रक्षा मंत्री ने एक पुलिस कमिश्नर और सेना प्रमुख की मीटिंग बुलाई है। कमिश्नर सर, ये शहर में क्या हो रहा है? जहाँ देखो वहीं से ही मौतों की खबर आ रही है, और मेरी समझ में ये नहीं आता कि इतने सारे वैम्पायर्स ऐसे अचानक आए कहाँ से। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आती सर। सर, ये अचानक से नहीं हुआ। जब पिछली बार आपने मीटिंग बुलाई थी तो मैंने आपसे कहा था कि ये हत्याएं कोई आम हत्याएं नहीं है, पर आपने मेरी एक न सुनी। वो तो हम भी जानते हैं जनरल साहब कि आपकी बात ना मानकर हमसे बड़ी भूल हो गई, पर आप ये बताइए कि इस कत्लेआम को रोकने के लिए हम क्या करें? हाँ जनरल साहब, अब आप ही कुछ बताइए। अच्छा, तो यही होगा सर कि आप जल्दी से शहर सेना के हवाले सौंप दें, क्योंकि अब वैम्पायर्स को संभालना पुलिस के बस की बात नहीं रही। लेकिन जनरल साहब, सेना को शहर में बुलाने से काम नहीं चलेगा। हमें इन वैम्पायर्स को मारने का कोई रास्ता भी खोजना होगा। कमिश्नर सर ठीक कह रहे हैं। अगर हमने इन वैम्पायर्स को मारने का तरीका नहीं खोजा तो देखते ही देखते ये पूरे देश में फैल जाएंगे। इसका भी एक तरीका है मेरे पास। तो फिर जल्दी बताओ जनरल साहब, इंतजार किस चीज का है? सबसे पहले तो हमें एक वैम्पायर को जिंदा पकड़ना होगा, ताकि हम ये जान सके कि हमारी लड़ाई किन जीवों से है। और अगर हम ये जान गए कि इन पिशाचों का शरीर कैसे काम करता है, तो फिर हम उन्हें मारने का तरीका भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन सर, इन पिशाचों को मारने का कोई तो रास्ता होगा ही। क्या हमारे मॉडर्न हथियार इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते? जहाँ तक मुझे लगता है, इन्हें चांदी के हथियारों से नुकसान पहुँचाया जा सकता है। अगर हम अपने ऑफिसर्स को चांदी की बुलेट दे दें, तो शायद शहर से इन पिशाचों का सफाया किया जा सकता है। चांदी की बुलेट? जी सर। तो फिर इंतजार किस चीज का है? कमिश्नर साहब, आप हमारे सभी जवानों को चांदी की बुलेट मुहैया कराइए, और साथ में ये ऑर्डर भी दे दीजिए कि जो कोई पिशाच को जिंदा पकड़ कर लाएगा, उसे सरकार की तरफ से इनाम में मोटी रकम दी जाएगी। अगर ऐसा है सर, तो मैं अभी पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे होनहार पुलिस को इस काम में लगा देता हूँ। और इसके बाद पुलिस कमिश्नर अपने सभी जवानों को चांदी की बुलेट मुहैया करवा देते हैं, और वो अपने सबसे होनहार पुलिस वालों को जिंदा वैम्पायर्स पकड़कर लाने का ऑर्डर दे देते हैं। पुलिस कमिश्नर का ऑर्डर पाकर एक पुलिस की टीम वैम्पायर पकड़ने के काम में लग जाती है और शहर में गश्त लगाना शुरू कर देती है। एक रात जब एक पुलिस वाला अपनी बाइक पर गश्त लगा रहा होता है, तो उसे सड़क के बीचों बीच एक आदमी की लाश पड़ी दिखती है। ये क्या? लगता है एक और मासूम उन दरिंदों का शिकार बन गया। ये कहकर जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर उस लाश के पास जाता है, वो देखता है कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि सब इंस्पेक्टर राणे की थी। हे भगवान, ये तो राणे है जो कल रात से गायब है। लगता है ये बेचारा वैम्पायर पकड़ते पकड़ते खुद उनका शिकार हो गया। पुलिस इंस्पेक्टर ये बात सोच ही रहा था कि उसे तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अरे, ये कैसी आवाज थी? लगता है राणे को मारने वाला वैम्पायर यही है। और पुलिस इंस्पेक्टर उस वैम्पायर को अपने फंदे में फंसा लेता है और उसे पुलिस कमिश्नर और जनरल के पास ले जाता है। वाह इंस्पेक्टर वाह, मुझे यकीन था इस काम को तुम ही अंजाम दे पाओगे। समझो तुम्हारा प्रमोशन पक्का। थैंक यू सर। ये लो जनरल साहब, जैसा आपने कहा था, ये रहा आपका वैम्पायर। कमिश्नर की बात सुनकर जनरल कहता है, बहुत अच्छे इंस्पेक्टर, बहुत अच्छे। अब जाओ जल्दी से सर्जरी रूम से डॉक्टर को बुला कर लाओ, ताकि डॉक्टर जल्दी से जल्दी इसकी जांच करके इसे मारने का रास्ता हमें बता पाए। जी सर। जनरल की बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर डॉक्टर को सर्जरी रूम से बुला लाता है और फिर डॉक्टर वैम्पायर की जांच करने लग जाता है। डॉक्टर, इसकी जल्दी जांच करो।
और हमें बताओ कि हम इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। कमिश्नर सर, आप इसे कैसे मारेंगे? ये तो पहले से ही मर चुका है। डॉक्टर की बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और जनरल साहब कहते हैं, क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? सर, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। इसका दिमाग तो पहले से ही डेड है। तो फिर ये जिंदा कैसे हैं और लोगों को मार कैसे रहे हैं? असल में इसका दिमाग किसी दूसरे दिमाग से जुड़ा हुआ है और जहाँ से इसे ये सब करने के सिग्नल मिल रहे हैं। सिग्नल मिल रहे हैं? पर कहाँ से? अगर आप मुझे थोड़ी देर का टाइम दे, मैं आपको इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ। तभी अचानक से वो वैम्पायर चिल्लाता है, कुछ नहीं कर पाओगे तुम मेरा। तुम्हारे ये खिलौने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैम्पायर की बात सुनकर रूम में मौजूद सभी लोग डर जाते हैं और जनरल कहते हैं, कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो? मैं इस धरती का अंत हूँ और इन सभी वैम्पायर्स का स्वामी हूँ और मेरा नाम ड्रैकुला है। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? कोई राजा दूसरे राज्य पर हमला क्यों करता है? उस पर कब्जा करने के लिए, उस पर अपना राज कायम करने के लिए। तुम्हारा ये सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। तुम बस देखते जाओ कि मैं कैसे पूरे देश पर वैम्पायर साम्राज्य कायम करता हूँ। और जनरल गन निकालकर उस वैम्पायर को गोली मार देता है और चांदी की गोली लगने से वो वैम्पायर वहीं जलकर राख हो जाता है। जनरल साहब, ये आपने क्या किया? पहले सिग्नल का तो पता चल जाने देते। अब हम उस ड्रैकुला को कैसे ढूंढेंगे? सर, दिक्कत मत लीजिए, मुझे पता चल गया है कि वो सिग्नल कहाँ से आ रहा है। अरे तो जल्दी बताओ, कहाँ से आ रहा है ये सिग्नल? सर, ये सिग्नल हाईवे के पास बने जंगल से आ रहा है। जंगल से? हाँ सर, जंगल से। तो फिर हमें जल्दी से उस जंगल में अपने जवानों की एक टीम को रवाना कर देना चाहिए। हाँ, उन सभी जवानों को चांदी से बने हथियार देकर वहां भेजिए, क्योंकि बस चांदी उस ड्रैकुला को मार सकती है। पुलिस कमिश्नर और जनरल की बात मानकर रक्षा मंत्री उन्हें एक टीम उस जंगल में भेजने का आदेश दे देते हैं और आर्मी के 4 जवानों की एक टीम चांदी की गोलियों से भरी बंदूक लेकर उस जंगल में उस सिग्नल को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वहीं मीटिंग रूम में बैठे रक्षा मंत्री, पुलिस कमिश्नर और जनरल साहब जंगल में जो कुछ हो रहा है वो उस टीम के हेलमेट पर लगे कैमरे से सब कुछ देख रहे हैं। और जैसे ही वो जवान जंगल के बीचों बीच पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि जंगल में वैम्पायर्स की पूरी फौज है। एक जवान कहता है, यहाँ तो वैम्पायर्स की पूरी सेना है। अब यहाँ सिग्नल ढूंढने की तो छोड़ो, हम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। दूसरा जवान कहता है, मुझे नहीं पता था कि तू इतना डरपोक है। हमारे पास इन वैम्पायर से निपटने के सारे हथियार हैं। इतना कहकर वो सारे जवान वैम्पायर्स पर चांदी से बनी गोलियों की बारिश करना शुरू कर देते हैं और जिस किसी वैम्पायर को चांदी की गोली लगती है वो वहीं जलकर मर जाता है। ये देखकर बाकी वैम्पायर डरकर वापस पेड़ों में घुस जाते हैं और सेना के जवान उस पेड़ तक पहुंच ही जाते हैं जहां से सिग्नल आ रहा था। पहला जवान कहता है, लगता है यही वो जगह है जहाँ से इन सभी वैम्पायर्स के सिग्नल मिल रहे हैं। दूसरा जवान कहता है, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है सिवाय इस पेड़ के। तीसरे जवान ने कहा, तो क्या पता वो सिग्नल इसी पेड़ से आ रहे हों। तो फिर हमें इस पेड़ को ही बम लगाकर उड़ा देना चाहिए। और जैसे ही एक फौजी उस पेड़ पर बम लगाने जाता है, वहाँ मौजूद सभी पेड़ों से वैम्पायर्स निकलने शुरू हो जाते हैं। वैम्पायर्स को अपनी तरफ आते देखकर फौजी कहते हैं, अरे इतने सारे वैम्पायर्स फिर से कैसे आ गए? बॉयज, ढूंढ डालो इन्हें भी। और फौजी फिर से वैम्पायर्स पर चांदी की गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं कि तभी पेड़ से वैम्पायर्स का राजा ड्रैकुला आ जाता है। ड्रैकुला को देखकर सभी जवान डर जाते हैं। पहला जवान कहता है, अरे ये क्या है? ये इन वैम्पायर्स से बिल्कुल अलग है। दूसरा जवान कहता है, लगता है ये इनका राजा ड्रैकुला है जिस बारे में जनरल सर ने हमें बताया था। ढूंढ डालो इसे भी। और जवान ड्रैकुला पर चांदी की गोली चलाना शुरू कर देते हैं, पर ड्रैकुला पर चांदी की गोलियों का कोई असर नहीं होता और वो उन जवानों को मार डालता है। कैमरे से ये सब देखकर मीटिंग हॉल में बैठे तीनों आदमी गुस्से से चिल्ला उठते हैं और रक्षा मंत्री कहते हैं, अरे कामयाबी हमारे हाथ से निकल गई, धत तेरी की। सर, आप हमें एक मौका और दीजिए। इस बार हम पूरी प्लानिंग से उस जंगल में अपनी टीम को भेजेंगे। एक और टीम से कुछ नहीं होगा।
देखा नहीं तुमने वहाँ कितने वैम्पायर्स हैं? और उस ड्रैकुला पर तो चांदी की गोलियों का भी असर नहीं होता। सर आप हमें एक और मौका देकर तो देखिए, क्योंकि अब की बार हम जानते हैं कि हमें उस पेड़ और ड्रैकुला को कैसे तबाह करना है। पर कैसे? चांदी की गोलियां भी उसे मार नहीं पाई। सर चांदी की गोलियां नहीं, पर सिल्वर नाइट्रेट के बॉम्ब तो उसे मार सकते हैं। जनरल की बात सुनकर रक्षा मंत्री और कमिश्नर चौंक जाते हैं और रक्षा मंत्री कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट? हाँ, चांदी को पिघलाकर बनाए हुए बॉम्ब जो उस जंगल और वहाँ रहने वाले हर एक वैम्पायर का नामो निशान मिटा देंगे। ठीक है सर, आपको मैं एक और मौका देता हूँ। और अगले दिन अपनी टीम लेकर जंगल में रवाना हो जाता है। टीम, तुम्हें पता है ना क्या करना है? इस जंगल का कोई ऐसा पेड़ नहीं बचना चाहिए जिस पर हमारे सिल्वर नाइट्रेट से बने बॉम्ब न लगे हों। जी सर, हम आपको मायूस नहीं होने देंगे। और इतना कहकर जनरल की टीम सिल्वर नाइट्रेट से बॉम्ब लगाने में लग जाती है और देखते ही देखते जनरल वैम्पायर से भरे जंगल में आतंक मचा देता है और बहुत सारे पेड़ों को बॉम्ब से उड़ा देता है और पूरे चांदी से बने बॉम्ब से जंगल में वैम्पायर्स की लाशें बिछनी शुरू हो जाती है। शाबाश जवानों, अब कुछ ही पेड़ और बचे हैं और फिर इन वैम्पायर्स को मारने के बाद हम इन वैम्पायर्स के राजा ड्रैकुला का भी सफाया कर देंगे। तभी जंगल में तेज तूफान चलने लगता है और आसमान से हल्की बारिश होनी शुरू हो जाती है। एक फौजी ने कहा, अरे ये क्या हुआ? अरे कुछ देर पहले तो आसमान बिल्कुल साफ था। ये जंगल कोई आम जंगल नहीं है, ये जंगल भी यहाँ रहने वाले उस ड्रैकुला जैसा ही रहस्यमयी है। कुछ भी हो, बारिश हमें नहीं रोक सकती। जाओ, इससे पहले कि बारिश तेज हो जल्दी से उस पेड़ में बॉम्ब लगा दो। जी सर। जनरल की बात मानकर जैसे फौजी पेड़ में बॉम्ब लगाता है और उन सभी वैम्पायर्स का राजा ड्रैकुला एक पेड़ से बाहर आ जाता है और उस बॉम्ब को वहाँ से उठाकर उनकी ही तरफ फेंक देता है। बम फेंकते ही 2 फौजी वहीं मर जाते हैं और जनरल गुस्से से पागल हो जाता है और चिल्लाता है, दरिंदर ड्रैकुला, आज तुझे कोई भी मेरे कहर से नहीं बचा सकता। आज तेरा अंत मेरे हाथों से यही लिखा है। ड्रैकुला कहता है, मेरा अंत? मेरा कोई अंत है ही नहीं। मैं ही इस सृष्टि का आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ, और मुझे तुम क्या, तुम्हारा भगवान भी नहीं मार सकता। जनरल ड्रैकुला की बात सुनकर उस पर चांदी की गोलियां बरसा देता है और उन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। अरे कितने बेवकूफ हो तुम! तुमको क्या लगता है तुम मुझे चांदी की गोलियों से मार सकते हो? ड्रैकुला पर चांदी की गोलियों का असर ना होता देख जनरल उस सिल्वर नाइट्रेट से बना बॉम्ब फेंक देता है, लेकिन वो बॉम्ब भी ड्रैकुला का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तभी वो ड्रैकुला चीखता है और 2 बेलें निकलती है और उन दोनों को जकड़ लेती है। छोड़ो, छोड़ो मुझे। अरे क्यों? छूटकर फिर से मुझे मारने की कोशिश करोगे? लेकिन मैं तुमको बता दूं कि मेरी जान एक दूसरे शरीर में कैद है, और अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुमको उस इंसान के शरीर को मारना तबाह करना होगा, और तुम उस इंसान के शरीर को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। और ये कहकर वो ड्रैकुला उस दूसरे फौजी को बीच से फाड़ देता है और कहता है, कहा था ना, मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी आकाश में एक तेज बिजली कड़कती है और सीधी उस ड्रैकुला के पेड़ पर गिरती है और उस पेड़ से उस इंसान की बॉडी बाहर आ गिरती है। बिजली के कारण ड्रैकुला की आंखें चुंधिया जाती है और जनरल मौके का फायदा उठाकर चाकू से उन बेलों को काट देता है और उस बॉडी में सिल्वर नाइट्रेट बॉम्ब लगाकर उसे तबाह कर देता है। बॉडी के तबाह होते ही ड्रैकुला मर जाता है और उसके साथ साथ उसके बाकी के सभी गुलाम वैम्पायर भी मर जाते हैं। उनके मरते ही जनरल कहता है, क्या कहा था तूने कि तुझे भगवान भी नहीं मार सकता? अरे भगवान तो तुझ जैसे राक्षसों को मारने के लिए बार बार जन्म लेते हैं, ताकि तेरे जैसे राक्षसों का सफाया करके इस धरती पर इंसानों का साम्राज्य स्थापित कर सके। और ड्रैकुला के मरने के बाद धीरे धीरे शहर दोबारा से बसना शुरू हो जाता है और लोग शहर में फिर से खुली हवा में सांस लेने लग जाते हैं और जनरल को उनकी बहादुरी के लिए सरकार मेडल देती है और शहर पर फिर से इंसानों का राज हो जाता है।
Thanks for watching Scary Drive. Please like, subscribe and share with your friends.